नमस्कार, आप देख रहे हैं Q24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, अभी जदयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी जी का एक प्रेस वार्ता रखा गया है। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनते हैं वीडियो में। आप इत्मीनान रहिए, राहुल गांधी जी जहां कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जहां कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस होता है उनका, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। कल संसद में जातीय गणना को लेकर के काफी लंबा चौड़ा भाषण हुआ और ऐसा लग रहा था कि जातीय गणना के पैरोकार जो है सिर्फ राहुल गांधी ही है। समझ लीजिए, इसका मतलब उनको मालूम नहीं है कि बिहार सरकार ने जातीय गणना के मामले में और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो जातीय गणना कराकर उसके आंकड़े प्रकाशित कर और उन आंकड़ों के आधार पर जो दलित, महादलित या पिछड़ों की संख्या बढ़ी थी, उस प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण भी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब उनको उनकी नींद आज खुली है तो वो अपने नींद में कुछ देख रहे हैं। तो लगता है अभी तक पूरे जगह नहीं है और जातीय गणना का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बिहार या छोड़िए देश में अगर कोई ईमानदारी से जातीय गणना की बात करेगा या जातीय गणना की बात करने में वो गंभीर है, जिम्मेदारी से बात कर रहा है, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का नाम उसको लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेता है, क्योंकि बिहार ने ही देश को रोशनी दिखाई है इस मामले में, तो जो नाम नहीं लेता है वो ईमानदार नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष का एक आरोप है कि आज की तारीख में पुलिस जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के दबाव में काम कर रही है। मधुबनी की एक घटना का जिक्र किया गया है, कल वहां पर वो गए भी थे और ये कहा गया कि एक डीएसपी ने अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स को बुरी तरह से पीटा है और अल्पसंख्यकों पर अगर कोई बुरी निगाह रखेगा तो उसका टेढ़ी निगाह जो है उसको भी हम सीधा कर देंगे। बिहार के अल्पसंख्यकों को, और बिहार ही नहीं, देश के अल्पसंख्यकों को अगर संपूर्ण देश में किसी एक राजनेता पर भरोसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्योंकि बिहार में जितना अल्पसंख्यकों के हित में काम हुए, नारेबाजी, उनका मनोवैज्ञानिक शोषण करने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए अल्पसंख्यकों में इल्म यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अगर किसी एक प्रदेश की तरक्की मिसाल बनी हुई है तो वो बिहार है, जिसमें नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के हित में इतने फैसले किए हैं कि दूसरे राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। सर, हर बार चुनावी मुद्दा कोई होता है, इस बार एनडीए के लिए चुनावी मुद्दा बिहार में क्या रहने वाला है? अरे चुनाव आने दीजिए भाई, आप हड़बड़ाए, चुनाव आने दीजिए, मुद्दा आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का तो मुद्दा अस्थाई है। हम लोगों का मुद्दा तो 2005 से ही एक ही है, विकास विकास विकास, और लोगों को अब विकास दिखने लगा है। एक बात बोलिए कि आज किसी विपक्ष के नेता या किसी पार्टी में भी दम है कि जो बोल पाए कि बिहार में विकास नहीं हुआ है? किसी में दम नहीं है। और वो तो इस बात का इतना इकरार करते हैं, इतना खुद तस्लीम करते हैं इस बात का कि सोचते हैं कि इसको अगर नकारेंगे, बिहार में के विकास को अगर नकारेंगे तो जनता उन्हें राजनीतिक अपराधी समझेगी, इसलिए उस विकास में हिस्सेदार बनने के लिए परेशान होते हैं। ये समझ लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने बताया कि देखिए 6341 कनीय जनता को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि पहले भी नौकरी यही सरकार दे रही थी, अभी भी यही सरकार दे रही है। क्योंकि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि जब हम 17 महीनों की सरकार में आए थे तो हमने नियुक्तियां पत्र बांटने का काम किया था, लेकिन आज देखिए आज नौकरियां कहाँ चली।
इससे साफ जाहिर है कि पहले भी नौकरी इस सरकार दे रही थी, आज भी यही सरकार दे रही है। जब इनसे सवाल किया गया कि हर एक चुनावी वर्ष में एनडीए का चुनावी एजेंडा रहता है, इस बार का क्या है, तो बोले कि देखिए हम लोग का एजेंडा तो 2005 से ही है, विकास विकास विकास, और अब विकास बिहार में दिखने लगा है। बाकी इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप देख रहे थे टेक न्यूज़ 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।